नेक्स्ट सीन में विवी दर्द से तड़पते हुए बॉल हॉल के बीचों बीच से छलांग लगाते हुए वहां से भागने लगती है और उसे इस तरह भागते देखकर सभी मेहमान हैरान रह जाते हैं। लोग आपस में बात करने लगते हैं, अरे ये क्या हो रहा है, उस रैबिट को अचानक क्या हुआ। दूसरी तरफ आहिन भी ये सब देखकर पूरी तरह हैरान रह जाता है। वो बार बार आवाज लगाने लगता है विवी, लेकिन विवी किसी की भी नहीं सुनती। वह दर्द से तड़पते हुए मन ही मन सोचती है बहुत दर्द हो रहा है। भागते भागते वह खुद से कहती है, लेकिन मैं सबके सामने बेहोश नहीं हो सकती, मुझे कहीं और जाना होगा, जल्दी से कहीं छिपना होगा। आखिरकार भागते भागते वह एक खाली कमरे में पहुंच जाती है। अब उसके शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी। दर्द इतना बढ़ चुका था कि उसे सहना लगभग नामुमकिन हो गया था। वह मन ही मन सोचती है, कुछ देर पहले तक मैं किसी तरह ये दर्द सह पा रही थी, लेकिन शायद उस फॉक्स वुमन के पावरफुल फेरामोन की वजह से यह दर्द अचानक बहुत बढ़ गया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे साथ आखिर क्या होगा। कुछ देर बाद धीरे धीरे विवी की आंखें खुलती है। वह इधर उधर देखते हुए सोचती है, कितनी देर बीत गई है, मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा है, क्या मैं कुछ देर के लिए बेहोश हो गई थी। अगर मैं ज्यादा देर तक गायब रही तो आहिन को जरूर पता चल जाएगा। तभी उसकी नजर अपने लंबे सफेद बालों पर पड़ती है। उन्हें देखकर वह हैरान रह जाती है और सोचती है यह बिल्कुल मॉम और कायरी जैसे हैं, उनके भी तो ऐसे ही सुंदर सफेद बाल थे। वह धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर अपने हाथ पर पड़ती है वह स्तब्ध रह जाती है। मेरे हाथ, ये तो इंसान के हाथ है। यकीन करने के लिए वह अपने गाल को हल्के से चुटकी काटती है। आउच, सचमुच दर्द हो रहा है। फिर वह अपने पूरे शरीर को देखने लगती है, क्या ये सच में मेरी बॉडी है, लेकिन ये कैसे हो सकता है। तभी सामने रखे आईने पर उसकी नजर पड़ती है। आईने में वह खुद को पहली बार ह्यूमन फॉर्म में देखती है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। वह कांपती हुई आवाज में सोचती है, क्या ये सचमुच मैं हूँ। वह अपने आसपास की हवा को महसूस करने लगती है, फिर आईने को छूकर कहती है, ये ठंडा और सख्त है, क्या मैं सचमुच इंसान बन गई हूँ। उसके मन में एक साथ हजारों सवाल दौड़ने लगते हैं। सुना था पहली बार सेफ शिफ्ट करना इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन मेरे लिए तो यह बेहद दर्दनाक था। तभी उसे ठंड लगने लगती है। वह कांपते हुए कहती है, थोड़ी ठंड भी लग रही है। वह पास रखी टेबल से एक कपड़ा उठाकर खुद को ढक लेती है और कहती है, फिलहाल यही कपड़ा उधार ले लेती हूँ। इसके बाद वह टेबल के नीचे जाकर छुप जाती है। वह मन ही मन सोचती है, फर के बिना बहुत जल्दी ठंड लगने लगती है। आखिर ये सब हो क्या रहा है। मुझे तो खुश होना चाहिए, मैं तो हमेशा से इसी पल का इंतजार कर रही थी। आखिरकार मैं इंसान बन गई हूँ। लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर डर छा जाता है। लेकिन जब आहिन मुझे पहली बार इस रूप में देखेगा तब क्या होगा। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह बिना कुछ पूछे मुझे मार ही देगा। तभी वह आहिन और एवलिन को इमेजिन करती है। एवलिन कहता है, मास्टर आहिन, कल सुबह नाश्ते में रैबिट सूप कैसा रहेगा। आहिन हंसते हुए जवाब देता है, अच्छा आइडिया है, कल नाश्ते में वही बनाते हैं। एवलिन कहता है, तो मैं भी शेफ को बता देता हूँ। ये सब याद करते ही विवी घबरा जाती है। नो वे, वो खुद को समझाते हुए कहती है, विवी काम डाउन, पहले आराम से सोचो। फिर उसे याद आता है कि कुछ समय पहले भी उसने एक पल के लिए इंसानी हाथ देखा था। वह सोचती है, मैं तो अभी कुछ देर पहले ही इंसान बनी हूँ, तो क्या मैं सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही इंसान बन सकती हूँ, लेकिन कैसे और क्यों। तभी अचानक दरवाजा खुलने की आवाज आती है। विवी घबरा जाती है, ओ नहीं, मैं तो दरवाजा बंद करना ही भूल गई। कहीं बाहर आहिन तो नहीं। लेकिन अंदर आने वाला शख्स आहिन नहीं बल्कि लॉर्ड मैनियंस होते हैं। वह कमरे में आते ही कहता है, बाहर आओ, मुझे पता है तुम यहीं कहीं छिपी हुई हो। बाहर सब लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। इतना कहकर वह टेबल पर रखा कपड़ा उठाते हुए बोलता है, आओ थोड़ा बात करते हैं। लेकिन जैसे ही उसकी नजर टेबल के नीचे छिपी विवी पर पड़ती है वह पूरी तरह स्तब्ध रह जाता है। उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती है। वह हकलाते हुए कहता है, ये
ये कौन है? विवी तुरंत अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है। वह मनी मन सोचती है, अरे ये तो वही आदमी है, लॉर्ड मेनियंस। लॉर्ड मेनियंस घबराकर तुरंत वहाँ से बाहर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन विवी फौरन उसका हाथ पकड़ लेती है। वह मनी मन सोचती है, 1 मिनट, मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दे सकती। लॉर्ड मेनियंस घबराकर कहता है, अरे तुम क्या कर रही हो? अचानक विवी घबराहट में छलांग लगाकर सीधे उसके ऊपर आ गिरती है। लॉर्ड मेनियंस का चेहरा एकदम लाल हो जाता है। इतनी नजदीक विवी को देखकर वह पूरी तरह घबरा जाता है और हकलाते हुए कहता है, अरे तुम आखिर कर क्या रही हो? फिर हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है। लॉर्ड मेनियंस एक कोने में खड़े ड्रिंक कर रहे थे और मनी मन सोच रहे थे, बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा, लेकिन अगर अभी घर वापस चला गया तो मेरी बहन मुझे जान से मार डालेगी। ये रात इतनी लंबी क्यों लग रही है? तभी उसकी नजर विवी पर पड़ती है, जो रोते हुए तेजी से वहाँ से भाग रही थी। लॉर्ड मेनियंस सोचते हैं, अरे ये तो वही रैबिट है, मुझे पूरा यकीन है ये अभी ब्लैक पैंथर के साथ थी। उसी समय उन्हें कुछ लोगों की आवाज सुनाई देती है, वो यहाँ नहीं है। अगर तुम उस रैबिट की बात कर रहे हो तो वह अभी अभी उधर गई है। असल में वो आवाज आहिन की थी। लॉर्ड मेनियंस मनी मन कहते हैं, कितना हंगामा मचा रखा है, आखिर वह सिर्फ एक रैबिट ही तो है, लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो सब जानते हैं वो पागल आदमी कितना बेकाबू हो जाएगा। वह आहिन को गुस्से वाले फॉर्म में इमेजिन करता है जब वो स्वॉर्ड निकालते हुए कहता है, वो रैबिट कहाँ है? लॉर्ड मेनियंस गहरी सांस लेते हुए कहते हैं, उससे पहले कि वह सच में किसी को मार डाले, काइंड लॉर्ड मेनियंस ही उसे ढूंढ लेते हैं। इसके बाद वो विवी को ढूंढते हुए उसके कमरे के बाहर पहुंच जाते हैं। वह पहले इसी कमरे में भागी थी, है ना? वह कमरे के अंदर आते हैं और चारों तरफ देखते हुए कहते हैं, वो कहाँ गई? अब ये सच में परेशान करने लगी है, बाहर क्यों नहीं आ रही? तभी उसकी नजर एक टेबल पर पड़ती है, क्या वो यहाँ है? फिर वह जोर से कहते हैं, बाहर निकलो, मुझे पता है तुम यही हो। सीन वापस प्रेजेंट में आ जाता है। टेबल के नीचे छिपी हुई विवी को देखकर लॉर्ड मेनियंस का चेहरा एकदम रेड हो जाता है। वो घबराकर कहते हैं, ये क्या है? फिर तुरंत अपनी नजर दूसरी तरफ फेर लेते हैं, नहीं, मेरा मतलब तुम टेबल के नीचे क्यों छिपी हुई थी और वो रैबिट कहाँ है? अचानक उन्हें एहसास होता है कि विवी ने कपड़े नहीं पहन रखे। वो घबराकर कहते हैं, रुको, नहीं, पहले कुछ कपड़े पहन लो। लेकिन अगले ही पल फिर वह विवी को ध्यान से देखते हैं, नहीं, रुको, कहीं ऐसा तो नहीं? फिर वह उसके सफेद बालों को छूते हैं और कहते हैं, जैसा मैंने सोचा था, तुम कोई साधारण रैबिट नहीं हो, तुम एक सेफ शिफ्टर हो। विवी तुरंत बोलने की कोशिश करती है, नहीं मैं। फिर अचानक उसे एहसास होता है, रुको, अब तो मैं इंसान बन चुकी हूँ, क्या मैं अब इंसानों की तरह बोल भी सकती हूँ? वो दोबारा बोलने की कोशिश करती है, लेकिन शब्द ठीक से बाहर नहीं निकलते। लॉर्ड मेनियंस मुस्कुराकर कहते हैं, ओ, तो तुम बोल सकती हो, बस अभी ठीक से बोलना नहीं आता। इतना कहकर वो उसके बालों की खुशबू सूंघने लगते हैं। विवी रेड होते हुए उनके हाथ को हटाते हुए कहती है, शायद क्योंकि मैंने पहले कभी बोलने की कोशिश नहीं की थी, क्या तुम लोग भी इंसान बनते ही बोलने लगे थे, यू बीस्ट? फिर वह बोलने की कोशिश करती है। इस बार उसके मुंह से साफ साफ आवाज निकलती है, हाँ मैं बोल सकती हूँ। फिर वह जल्दी से कहती है, लेकिन मैं कोई सेफ शिफ्टर नहीं हूँ। ये सुनकर लॉर्ड मेनियंस पूरी तरह उलझ जाते हैं। उधर विवी मनी मन सोचती है, वाह, इंसान बनने के बाद सबसे पहला काम मैंने क्या किया? अपने ही अस्तित्व से इनकार कर दिया। लॉर्ड मेनियंस उसके करीब आते हुए पूछते हैं, तुम्हारा मतलब क्या है? फिर उसके कान के पास झुककर धीरे से कहते हैं, मुझे तुम्हारे शरीर से ब्लैक पैंथर के फेरामोन साफ साफ महसूस हो रहे हैं, या फिर मैं गलत हूँ? ये सुनकर विवी पूरी तरह शॉक हो जाती है। ये बहुत पास आ गया। वो घबराकर सिर हिलाती है, नहीं। लॉर्ड मेनियंस पूछते हैं, तो फिर तुम्हारी ये यूनिक पर्पल आईज किस वजह से हैं? विवी जल्दी से जवाब देती है, मैं मिक्स्ड हूँ। लॉर्ड मेनियंस हंस पड़ते हैं, तुम एक रैबिट शिफ्टर हो। विवी फिर कहती है, नहीं
नहीं। फिर मन ही मन सोचती है ये बार बार सेंट की बात क्यों कर रहा है। वह अपने हाथ को सूंघती है, मुझे तो कोई गंध नहीं आ रही, आखिर इसे मुझसे कैसी खुशबू महसूस हो रही है। सचमुच आइन ने मेरे साथ आखिर किया क्या है। लॉर्ड मेनियंस बस उसे देखते रहते हैं। उसी समय विवी को अचानक एहसास होता है, रुको, ये भी तो एक बीस्ट है, मुझे सावधान रहना होगा। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगती है। अचानक माहौल बहुत डरावना हो जाता है। लॉर्ड मेनियंस कुछ कहने ही वाले थे तो तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुलता है। आइन अंदर आता है। जैसे ही उसकी नजर सामने के नजारे पर पड़ती है, उसकी आंखें फैल जाती है। लॉर्ड मेनियंस घबराकर कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, रुको, बात वैसी नहीं है। लेकिन तभी आइन ठंडे और गुस्से भरे आवाज में कहता है, एवलिन, मेरी स्वॉर्ड दो। ये सुनते ही लॉर्ड मेनियंस के होश उड़ जाते हैं। वो घबराकर सोचते हैं, क्या तुम मजाक कर रहे हो, है ना। आहिन गुस्से में कहता है, एवलिन स्वॉर्ड। एवलिन सिर हिलाते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं, वो लॉयन क्लैन के हायर हैं। आहिन फिर कहता है, कोई बात नहीं, नया हायर कभी भी बनाया जा सकता है। यह सुनकर लॉर्ड मेनियंस शॉक हो जाते हैं। एवलिन और दोनों गार्ड्स कहते हैं, क्या कभी भी नया हायर बनाया जा सकता है, इससे आपका क्या मतलब है। उन्हें एक भी खरोच नहीं लगाइएगा। आहिन कहता है, मैं बस एक नहीं 2 बार उसे कट करूंगा। विवी जैसे ही सुनती है लॉयन क्लैन के हायर, ये सुनकर वो शॉक हो जाती है। लॉर्ड मेनियंस सोचते हैं, ये पागल आदमी सच में मुझे मार देगा। आइन तुरंत एवलिन के पास से स्वॉर्ड लेता है और कहता है, मेनियंस, क्या तुम्हें बहुत मजा आ रहा है। लॉर्ड मेनियंस उसे रुकने का इशारा करते हुए कहते हैं, आइन हंसते हुए कहता है, मेरे ही घर में घुसकर मेरी ही चीज चुराने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी। ये सुनकर लॉर्ड मेनियंस बिल्कुल शॉक हो जाते हैं। तुम्हारी चीज क्या। जैसे ही वह विवी की तरफ देखते हैं, विवी अपने रैबिट फॉर्म में बदल चुकी थी। विवी उनकी तरफ देखकर कहती है, क्या तुम क्या देख रहे हो। लॉर्ड मेनियंस कहते हैं, ये कैसे हो सकता है। लॉर्ड मेनियंस तुरंत विवी को अपने हाथ में उठा लेते हैं। विवी जैसे ही खुद को रैबिट फॉर्म में देखती है, वह कहती है, मैं फिर से रैबिट बन गई, कब और कैसे। तभी आहिन स्माइल करते हुए कहता है, किसी को किडनैप करने की कोशिश करना बहुत बड़ा अपराध है। एवलिन घबराते हुए सोचता है, यहाँ का माहौल बहुत ज्यादा टेंस हो गया है, मुझे इन्हें रोकना होगा। वो कहता है, माय लॉर्ड। वो मेनियंस के आगे जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है, लॉर्ड मेनियंस ऐसे इंसान नहीं है जो किसी रैबिट को किडनैप करेंगे। आइन फिर गुस्से में कहता है, एवलिन हट जाओ। ये सुनते ही एवलिन तुरंत साइड हो जाता है। आइन गुस्से में मेनियंस की तरफ बढ़ने लगता है। मेनियंस कहते हैं, तुम गलत समझ रहे हो। वो विवी की तरफ देखते हुए उसकी सच्चाई आइन को बताने की कोशिश करता है। विवी सोचती है, नहीं। वह अपने सिर से लॉर्ड मेनियंस को धक्का दे देती है। विवी के सिर पर और लॉर्ड मेनियंस के चिन्ह पर चोट लग जाती है। विवी गुस्से में लॉर्ड मेनियंस को घूरते हुए कहती है, मैं इंसान बनते हुए पकड़ी नहीं जा सकती। अगर तुमने किसी को बताया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। वह फिर लॉर्ड मेनियंस को एक किक मारती है और कहती है, शट अप, बी क्वाइट। तभी आइन लॉर्ड मेनियंस के पीछे स्वॉर्ड लेकर खड़ा हो जाता है। वह स्माइल करते हुए विवी से कहता है, विवी गुड जॉब, एक बार और करके दिखाओ। ये सब देखकर लॉर्ड मेनियंस बिल्कुल शॉक हो जाते हैं। आइन विवी को लॉर्ड मेनियंस के हाथ से छीन लेता है और कहता है, मैं अपनी चीज वापस ले रहा हूँ। लॉर्ड मेनियंस कहते हैं, ठीक है, लेकिन पहले तलवार को नीचे रखो, फिर आराम से बात करेंगे। फिर वो कहता है, हे आइन, मैं कहीं नहीं जा रहा। तभी बाहर गेस्ट्स आपस में बात करने लगते हैं, हे भगवान, क्या ये सच है। लॉयन क्लैन के हायर सच में दूसरे क्लैन से किसी को किडनैप करने की कोशिश कर रहे थे। उसने उस रैबिट को किडनैप करने की कोशिश की। चारों तरफ लोग आपस में फुसफुसाने लगते हैं। कोई कहता है, नहीं, क्या उन्होंने सच में ऐसा किया। सब लोग लॉर्ड मेनियंस को घूरने लगते हैं। लॉर्ड मेनियंस बिल्कुल शॉक हो जाते हैं। ये लोग मेरे बारे में क्या बात कर रहे हैं। विवी, मायामी और एवलिन तीनों ही लॉर्ड मेनियंस की तरफ देखने लगते हैं। लॉर्ड मेनियंस सोचते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। विवी ये सब देखकर सोचती है, एक रैबिट को किडनैप करने का इल्जाम। वह अपनी नजर फेर लेती है और कहती है, सॉरी। नेक्स्ट सीन में लॉर्ड मेनियंस स्टेयर्स से बाहर जाते हुए कहते हैं, सब पागल है। उन्हें पास्ट का सीन याद आता है जब वो कह रहे थे, मैंने कुछ नहीं किया, टेबल क्लॉथ गिर गया था इसलिए मैंने उसे देख लिया।
मुझे वो एक्सीडेंटली मिल गई थी। मैं तो उसे वापस बॉलरूम में ले जाने की कोशिश कर रहा था। यह बिल्कुल अनफेयर है। प्रेजेंट में वह सोचते हैं तुम सिर्फ एक रैबिट की वजह से अपनी पूरी स्टेट छोड़कर चले जाओगे। मुझे उस रैबिट ने पीटा, मेरे होठ तक सूज गए हैं। फिर वह सोचते हैं लेकिन उसकी खुशबू बिल्कुल ब्लैक पैंथर जैसी थी। किसी रैबिट पर इतना गहरा पैंथर फेरामोन तभी होगा जब एरोगेंट आइन ग्रे सच में उससे प्यार करने लगा हो। अचानक उन्हें विवी की बात याद आती है जब उसने कहा था मैं सेफ शिफ्टर नहीं हूँ। फिर वह सोचते हैं वह नहीं चाहती कि आइन को उसके सेफ शिफ्टर होने का पता चले, इसलिए वह इतना गुस्सा कर रही थी और वह उसके एक्सप्रेशन को ध्यान से याद करने लगते हैं जब वो कह रही थी मैं कह रही हूँ चुप रहो। वह शौक होते हुए सोचते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि वह सच में एक रैबिट शिफ्टर है, लेकिन खुद ब्लैक पैंथर आइन को भी इस बात का पता नहीं है। फिर वह सोचता है इंटरेस्टिंग। वह अपना सिर हिलाते हुए कहता है वो रैबिट सच में क्रेजी है, लेकिन अगर वह कैद में रही तो ज्यादा दिन तक अपना ह्यूमन फॉर्म छिपा नहीं पाएगी। फिर वह सोचता है तुम मुझसे बहुत कुछ छिपा रही हो। फिर वह अपना सिर पकड़ते हुए कहता है लेकिन पता नहीं क्यों अचानक मेरा ध्यान बार बार तुम्हारी तरफ जा रहा है। नेक्स्ट सीन में आइन सोफे पर लेटा हुआ था। वह उदास होकर कहता है मैं तुमसे डिसअपॉइंटेड हूँ विवी। विवी आइन की बातों को सुनकर सोचती है तुम्हारा क्या मतलब है। फिर वह आइन के पोस्चर को देखती है और सोचती है क्या वह सो रहा है और इस पोस्चर में ये क्यों लेटा हुआ है। आइन फिर एवलिन से कहता है उसे बता दो कि मैं उससे डिसअपॉइंटेड हूँ। एवलिन कहता है रैबिट आइन तुमसे हेट करता है। विवी उसकी बातों को सुनकर सोचती है एवलिन अगर तुम मैसेज डिलीवर करने वाले हो तो वर्ड्स मत चेंज करो। आइन फिर कहता है तुम मेरी पार्टनर होकर मुझे छोड़कर उस लॉयन के साथ भागने की कोशिश कैसे कर सकती हो। एवलिन उसकी बातों को इंटरप्रेट करते हुए कहता है क्या तुम्हें ब्लैक पैंथर से ज्यादा वो लॉयन पसंद है, सच सच बताओ। एवलिन फिर कहता है ईमानदारी से जवाब दो रैबिट। विवी ये सब सुनकर सोचती है ये कैसी अजीब सिचुएशन है। एवलिन फिर पूछता है तुम्हें कौन ज्यादा पसंद है, वो लॉयन या आइन। तभी आइन सीधा होकर बैठ जाता है और हंसते हुए कहता है मैं तुमसे बात कर रहा हूँ एवलिन। वह अपनी स्वॉर्ड हाथ में उठा लेता है। विवी ये सब देखकर सोचती है मुझे लगा वह मुझसे बात कर रहा है। एवलिन कहता है आई एम सॉरी। आइन कहता है गेट आउट। एवलिन तुरंत वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। फिर आइन विवी को उठाकर अपने पास ले आता है और उसे घूरने लगता है। विवी सोचती है क्या अब क्या हो गया। आइन कहता है उस लॉयन की क्यूरियोसिटी स्वाभाविक है क्योंकि मैंने तुम्हें अपने फेरामोन्स की खुशबू से पूरी तरह ढक दिया है, इसलिए तुम्हारे शरीर से ब्लैक पैंथर के फेरामोन्स की स्मेल आ रही थी। विवी को लॉर्ड मेनियंस की बात याद आती है जब उन्होंने कहा था मैं तुम्हारी बॉडी से ब्लैक पैंथर के फेरामोन्स की स्मेल महसूस कर रहा हूँ। विवी सोचती है मुझे पता था लेकिन उसने मुझे अपनी सेंट से ढका कब। अगर एक साथ बहुत ज्यादा फेरामोन शरीर में जाए तो शायद मैं इंसान बन सकती हूँ, लेकिन पहले मुझे कभी फेरामोन्स महसूस नहीं हुए सिवाय उस समय के जब मैं आइन की नेक के बिल्कुल पास थी। तो क्या सिर्फ खुशबू काफी नहीं बल्कि फेरामोन्स का बहुत इंटेंस होना भी जरूरी है। आइन फिर उसे उसके नेक से पकड़कर उठा लेता है। विवी बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करने लगती है और सोचती है देखो घर पर जब मैं तुम्हारे साथ थी तब सब ठीक था, फिर पार्टी में ही मैं इंसान क्यों बन गई, जरा मुझे भी समझाओ। आइन कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुमने ऐसा क्यों किया। विवी को समझ नहीं आता आइन किस बारे में बात कर रहा है। आइन फिर कहता है तुम एक सेफ शिफ्टर हो, कभी कभी तुम्हारे शरीर से भी फेरामोन्स निकलते हैं, इसलिए मैं अपने फेरामोन्स से उन्हें ढक देता हूँ। यह सुनकर विवी बिल्कुल शॉक हो जाती है क्या तुमने अभी क्या कहा, तो तुम्हें शुरू से ही पता था मैं एक सेफ शिफ्टर हूँ। आइन कहता है हाँ, और ये भी कि तुम इंसान में बदल नहीं पा रही। कुछ समय पहले रैबिट क्लैन के कुछ लोग बॉर्डर्स पार करके तुम्हें देखने आए थे कि तुम जिंदा हो या नहीं, लेकिन मैंने उन सबको मार दिया, इसलिए उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता चला। ये सुनकर विवी सोचती है इतनी डरावनी बातें और वह भी इतने हैंडसम चेहरे के साथ तुम कैसे कह सकते हो। नेक्स्ट सीन में विवी ट्रेनिंग ग्राउंड में होती है। वह आइन की बातों को
याद कर रही थी। मुझे लगता था कि सभी रैबिट्स तुम्हारी ही तरह होते हैं विवी, लेकिन लगता है वह मेरी सोच से भी ज्यादा खराब है। ये याद करके विवी सोचती है, मुझे नहीं पता तुम किसकी बात कर रहे हो। रैबिट क्लैन के जो सेफ शिफ्टर्स मुझे ढूंढने आए थे, शायद मॉम ने ही उन्हें भेजा होगा। उन्हें सिर्फ ये कंफर्म करना था कि मैं सचमुच मर चुकी हूँ, लेकिन जिन्होंने मुझे जंगल में छोड़ दिया था वह कभी लौट कर नहीं गए। फिर वह सोचती है, अगर ऐसा है तो आहिन, क्या तुम्हें लिवियान फैमिली के बारे में कुछ पता चला? उसे आहिन की बात याद आती है। मुझे तुम इसलिए पसंद हो क्योंकि तुम एक रैबिट हो। अगर तुम इंसान होती तो तुम्हें अपने पास रखना इतना आसान नहीं होता। ये याद करते ही विवी टेंशन में आ जाती है और सोचती है, अगर ये बात पहले सुनी होती तो शायद मुझे खुशी होती। अच्छा हुआ मैंने कल अपना सीक्रेट आहिन से छिपा लिया। फिर वह उदास होकर सोचती है, आहिन, क्या तुम सच में नहीं चाहते कि मैं इंसान बनूं? लेकिन मैं तो इंसान बनना चाहती हूँ। फिर उसे मैडम वैलेंस की बातें याद आती है। डार्लिंग, तुम्हारी सेंट बहुत अच्छी है, तुम्हारे फेरामोन्स भी कमाल के हैं। फिर विवी को वो समय याद आता है जब आहिन सो रहा था और कह रहा था, मुझे थोड़ी और नींद चाहिए। जब मैं विवी के साथ होता हूँ तो बिस्तर से उठने का मन नहीं करता। विवी अपने फेरामोन्स को महसूस करने की कोशिश करती है। वो पूरी तरह कंसंट्रेट करती है और सोचती है, मैं नोबल फैमिली से हूँ, शायद मुझे भी कोई यूनिक एबिलिटी इनहेरिटेंस में मिली हो। काश मैं उन्हें समझ पाऊँ और उस पर कंट्रोल कर सकूँ। एक असली सेफ शिफ्टर माने जाने के लिए मुझे इंसान बनना ही होगा। विवी फिर पूरी कंसंट्रेशन के साथ अपने फेरामोन्स को महसूस करने और उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करने लगती है। दूसरी तरफ आहिन और एवलिन विवी की तरफ जा रहे थे। एवलिन कहता है, आहिन, मैं सच में बहुत नाराज हूँ। तुम आजकल मुझसे बहुत सी बातें छिपा रहे हो, खासकर उस रैबिट के बारे में। मेरा दिल बहुत दुख रहा है। ये कहकर वह रोने की एक्टिंग करने लगता है। तभी आहिन कहता है, एवलिन, क्या सच में तुम्हें दर्द हो रहा है? एवलिन सीधा चेहरा बनाकर कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं तो बस बढ़ा चढ़ाकर बोल रहा था। आहिन कहता है, जैसा मैंने सोचा था। फिर वह कहता है, शट अप। एवलिन तुरंत कहता है, यस सर। इसके बाद दोनों आगे चलने लगते हैं। तभी उसकी नजर मायामी पर पड़ती है। मायामी आहिन को ग्रीट करती है। फिर उन सबकी नजर विवी पर जाती है। आहिन कहता है, मायामी, मुझे तुम्हें पहले ही मना कर देना चाहिए था कि लॉयन के मैंशन में रहते हुए विवी को बाहर मत जाने देना। एवलिन उदास होकर विवी को देखता है और सोचता है, व्हाइट कॉटन बॉल। मायामी सिर झुकाकर कहती है, मुझे माफ कर दीजिए। वो सच में ट्रेनिंग ग्राउंड में जाना चाहती थी। उधर विवी पूरे कंसंट्रेशन के साथ प्रैक्टिस कर रही थी। वह तरह तरह की हरकतें कर रही थी। उसे देखकर आहिन पूछता है, वो क्या कर रही है? मायामी कहती है, मुझे लगता है वो ट्रेनिंग कर रही है। एवलिन सोचता है, ट्रेनिंग? उसे तुरंत वो किक याद आता है जो विवी ने उसके गाल पर मारी थी। वह कहता है, उस रैबिट ने मेरे गाल पर किक मारी थी। उसकी स्पीड, ताकत और किक करने का एंगल, सब कुछ बिल्कुल एक्यूरेट था। इतनी जोरदार किक थी कि मैं कुछ देर तक बोल नहीं पाया। यहाँ तक कि लॉर्ड मेनियंस भी कुछ बोल नहीं पाए थे। सिर्फ एक किक से किसी को चुप करा देना वाकई कमाल की बात है। फिर आहिन विवी को देखते हुए कहता है, लेकिन हवा में पलटी मारने वाली चाल क्या थी? एवलिन जवाब देता है, वो मिड एयर फ्लिप थी। उसी समय पास में एक ब्लैक पैंथर अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर रहा था। मायामी उसे देखकर सोचती है, एस तो आमतौर पर रैबिट टेरिटरी से लगे जंगल में रहता है, फिर वह यहाँ क्यों आया है? तभी आहिन एस के सिर पर हाथ फेरते हुए कहता है, अगर विवी सचमुच भागने की ठान ले तो इंसानों के लिए उसे पकड़ना लगभग नामुमकिन होगा। फिर वह ऐश के कान के पास झुककर कहता है, कम ऑन ऐश, अब से वो रैबिट तुम्हारी मास्टर है, इसलिए उसे कभी भी हर्ट मत करना। ऐश आहिन की बात सुनकर हामी भर देता है। विवी को इन सब के बारे में कुछ नहीं पता था कि आहिन और बाकी सब उसके पीछे खड़े हैं और वो सभी बात कर रहे हैं। वह पूरे कंसंट्रेशन के साथ प्रैक्टिस कर रही थी। वह सोचती है, अच्छा, अब पहले से ज्यादा फेरामोन महसूस हो रहे हैं। अगर मैं ऐसे ही प्रैक्टिस करती रही, तभी उसे एक बहुत बड़ा सा शैडो दिखाई देता है। वह पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ एक ब्लैक पैंथर खड़ा होता है। उसके नुकीले दांत चमक रहे थे। उसे देखकर विवी बहुत डर जाती है और सोचती है, ये ब्लैक पैंथर यहाँ क्यों है? हाँ, मैंने इसे पहले भी मैंशन में देखा है। आखिर ये इनका ही इलाका है, लेकिन अभी ये मेरे सामने क्यों आ गया? ऐश
ऐश अपना मुंह खोलता है। विवी डर के मारे सोचती है, इसके नुकीले दांत देखकर मैं भागना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन में जम गए हैं। क्या सेफ शिफ्टर्स थोड़ी देर के लिए अपने असली रूप में नहीं बदल सकते? विवी रोने लगती है। ऐश धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता जाता है। विवी कांपते हुए अपना पंजा आगे करती है और कहती है, दूर रहो, प्लीज दूर रहो। इतना कहते ही ऐश वहीं रुक जाता है और चुपचाप बैठ जाता है। जब विवी धीरे से अपनी आंखें खोलती है तो वह खुद भी ये देखकर शॉक हो जाती है। फिर ऐश प्यार से विवी को लिक करने लगता है। यह देखकर विवी और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। तभी मायामी उसे अपनी बाहों में उठाते हुए कहती है, ये ऐश है, आज से यही ब्लैक पैंथर तुम्हारी सुरक्षा करेगा। ये सुनकर विवी और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। मेरी सुरक्षा, इसका क्या मतलब है? ये फैसला किसने किया? तभी उसकी नजर आहिन और एवलिन पर पड़ती है। दोनों हाथ फैलाकर उसे अपने पास बुला रहे थे। विवी सोचती है, ओ जरूर ये दोनों ही इसके पीछे हैं, लेकिन एवलिन भी अपना हाथ फैलाकर क्यों खड़ा है? आहिन उदास होकर सोचता है, विवी अब मेरी गोद में नहीं आएगी। यह सुनकर एवलिन भी उदास हो जाता है। विवी मन ही मन सोचती है, देखते हैं। मुझे हैरानी है कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन तुम लोगों ने जो मेरे साथ किया उसके बारे में तुम क्यों नहीं सोचते? एवलिन उदास होकर कहता है, रैबिट के बिना मुझे पहले से भी ज्यादा अकेलापन महसूस होगा। ये सुनकर विवी चिढ़ जाती है और कहती है, शट अप एवलिन। आहिन विवी के पास आता है और कहता है, विवी मैं अभी तुमसे बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। वह विवी को अपने हाथ में उठाकर अपने करीब लाते हुए कहता है, ऐसी नजरों से तुम सिर्फ मुझे ही देखा करो। ये सुनकर विवी और भी चिढ़ जाती है, ये क्या बकवास है? मैं तुम्हें कैसी नजरों से देखूं? नॉनसेंस। क्या तुम्हें नफरत भरी नजर चाहिए? फिर वह एवलिन की तरफ देखकर कहती है, हे एवलिन, तुम सिर क्यों हिला रहे हो? उधर एवलिन सिर हिलाकर हाँ करता है और हंसते हुए कहता है, जैसा एक्सपेक्ट किया था, लॉर्ड आहिन ऐसे ही बातें करेंगे। मैं समझ गया, जब बात रैबिट की हो तो किसी तरह की नेगोशिएशन की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। विवी मनी मन सोचती है, सच में? फिर वह ऐश की तरफ देखकर स्माइल करती है और सोचती है, मुझे लगता है कम से कम तुम उन दोनों पागलों से तो बेहतर हो। उनके मुकाबले तुम काफी शांत लगते हो। उम्मीद है हमारी अच्छी बनेगी। वह ऐश को हाथ हिलाकर हाय करती है। सीन शिफ्ट होता है, रात का समय होता है। आहिन कमरे में आता है और विवी से कहता है, विवी तुम्हारे फेरामोन्स की खुशबू इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों है? दूसरी तरफ विवी ऐश के पास बैठी होती है और ऐश उसे लिक कर रहा होता है। ये सुनकर विवी घबरा जाती है और सोचती है, क्या मैंने शायद जरूरत से ज्यादा प्रैक्टिस कर ली? आहिन विवी को उसकी नेक पकड़कर उठाता है और कहता है, शांत रहो, मैं इसे अपने फेरामोन से कवर कर देता हूँ। यह सुनकर विवी पैनिक करने लगती है। नो। वह अपना पंजा आहिन के मुंह पर रखते हुए कहती है, नहीं। क्या तुम फिर से मेरी नेक पर बाइट करोगे जैसा पिछली बार किया था? बिल्कुल नहीं। पिछली बार ऐसा करते ही मैं इंसान बन गई थी, अभी नहीं, बिल्कुल नहीं। आहिन कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, किसी और को ये पता नहीं चलना चाहिए कि तुम एक सेफ शिफ्टर हो। विवी रोते हुए कहती है, ठीक है, आगे से मैं और ज्यादा केयरफुल रहूंगी, इसलिए अब मुझे बाइट मत करो। तभी आहिन ऐश को आवाज लगाता है। ऐश खड़ा हो जाता है। आहिन विवी के पास आते हुए कहता है, विवी चूज करो, तुम चाहोगी कि ऐश तुम्हें बाइट करे या मैं? ये सुनकर विवी पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। क्या ये बीस्ट फिर से मुझे धमकी दे रहा है? आहिन मुस्कुराते हुए कहता है, इंटरेस्टिंग, तुम मुझे फिर से वही नजर दे रही हो। इतना कहकर वह विवी की नेक पर बाइट करने के लिए अपना मुंह आगे बढ़ाता है। विवी डरते हुए कहती है, नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन आहिन उसकी नेक पर बाइट कर लेता है। आहिन के बाइट करते ही विवी बेहोश हो जाती है। जब विवी की आंखें खुलती है वह घबराकर कहती है, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। विवी घबराकर आहिन से कहती है, अपना हाथ हटाओ, ये बहुत हैवी है। जैसे ही वह आहिन के हाथ को टच करती है उसकी नजर उसके अपने हाथ पर जाती है। वह हैरानी से सोचती है, क्या ये इंसानी हाथ? अगले ही पल उसे एहसास होता है, इसका मतलब मैं फिर से ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुकी हूँ। ये देखकर विवी पूरी तरह शॉक हो जाती है।
विवी सोचने लगती है, जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो कल रात जब आहिन ने मेरी नेक पर बाइट किया था तब मैंने अपनी सांस रोक ली थी ताकि उसके फेरामोन्स मेरे शरीर के अंदर ना जा सके। फिर भी मैं दोबारा ह्यूमन फॉर्म में कैसे शिफ्ट हो गई। मुझे तो लगा था कि बाइट से ज्यादा दर्द भी नहीं हुआ। मुझे लगा था सब ठीक है क्योंकि मैंने उसके फेरामोन्स अंदर नहीं लिए थे। फिर मैं दोबारा इंसान कैसे बन गई। वह कुछ देर सोचती है और फिर घबरा जाती है। रुको, कहीं ऐसा तो नहीं कि चाहे मेरा शरीर उसके फेरामोन्स के प्रति इम्यूनिटी बना भी ले फिर भी मुझे यही दर्द सहना पड़ेगा और मैं हर बार ह्यूमन फॉर्म में बदल जाऊंगी। अगर सिर्फ उसके पास रहने से ही फेरामोन्स मेरे शरीर में चले जाते हैं तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। लेकिन पहले मुझे यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। मैं सांस भी नहीं ले पा रही। कोई बचाओ मुझे। बहुत मुश्किल से वह आहिन का हाथ अपने ऊपर से हटाती है और राहत की सांस लेते हुए कहती है, हो गया, मैंने कर दिखाया। तभी उसकी नजर ऐश पर पड़ती है जो उसी की तरफ देख रहा था। विवी एकदम से फ्रीज हो जाती है। ऐश, मैं तो तुम्हें भूल ही गई थी। क्या तुम स्ट्रेंजर से सावधान रहते हो? ऐश कोई जवाब नहीं देता। विवी घबराकर सोचती है, अब मैं क्या करूं? ये सब गड़बड़ कैसे हो गई? तभी वह देखती है कि ऐश अजीब तरीके से बिल्कुल हिल डुल रहा था। वह हैरानी से कहती है, रुको, ये कुछ कर क्यों नहीं रहा? ये कैसी अजीब हरकतें हैं? फिर वह धीरे से बुलाती है ऐश और सोचती है कहीं ये सो तो नहीं गया। ध्यान से देखने पर वह कहती है, सचमुच सो गया है। लेकिन कोई आंखें खुली रखकर इतनी गहरी नींद में कैसे सो सकता है? उसी समय आहिन पीछे से विवी को हग कर लेता है और उसके पीठ पर अपने फेस को रब करने लगता है। विवी शर्म और हैरानी से लाल हो जाती है। क्या आहिन जग गया? रुको, अब मैं क्या करूं? मुझे बिस्तर से उतरकर पहले कुछ पहन लेना चाहिए। वह पीछे मुड़कर देखती है लेकिन आहिन अब भी गहरी नींद में सो रहा होता है। विवी मन ही मन बड़बड़ाती है, इतने पास आने की क्या जरूरत थी? मेरी नजर बार बार उसके होठों पर जा रही है। उसने मुझे जो काटा था उसकी सजा देने का मन कर रहा है। फिर वह अपने हाथ से खुद को कवर करती है और आहिन को थोड़ा दूर करते हुए सोचती है, लेकिन ये भी कमाल है, अब मैं सच में इंसान बन सकती हूँ। क्या तुमने मुझे बॉल में ह्यूमन फॉर्म में देखा था? वह धीरे से बुलाती है, आहिन, आहिन। उसका दिल बहुत तेज से धड़क रहा था। जब आहिन कोई जवाब नहीं देता तो उसे समझ आ जाता है कि वह सचमुच सो रहा है। वह उसके गाल पर थपथपाकर कहती है, एक्सक्यूज मी, हेलो, क्या तुम सो रहे हो? लेकिन आहिन फिर भी नहीं जगता। विवी सोचती है ये कुछ ज्यादा ही अजीब नहीं है। फिर वह ऐश की तरफ देखता है। ऐश भी गहरी नींद में सो रहा था। विवी सोचने लगती है, मैं अपने शरीर में फेरामोन्स की मूवमेंट महसूस कर सकती हूँ तो क्या? तभी उसे मैडम वैलेंस की बातें याद आती है। डार्लिंग, तुम्हारी सेंट सूंघते ही मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। फिर उसे आहिन की बात याद आती है, मुझे थोड़ी और नींद चाहिए। जब मैं विवी के साथ होता हूँ तो उठने का मन नहीं करता। अचानक विवी को सब समझ में आ जाता है। क्या यही मेरे फेरामोन की स्पेशल एबिलिटी है? मेरे आसपास आने वाले लोग गहरी नींद में सो जाते हैं। ये तो बिल्कुल भी कूल एबिलिटी नहीं है। वह सिर पकड़कर कहती है, सबसे पहले मुझे खुद को ढक लेना चाहिए। उसी समय ऐश जग जाता है और अपनी बॉडी स्ट्रेच करने लगता है। वह विवी के पास जाता है। विवी धीरे से कहती है, ऐश चुप चुप। वह इशारे से उसे शांत रहने को कहती है। ऐश तुरंत उसकी बात मानकर चुप हो जाता है। विवी राहत की सांस लेते हुए सोचती है, अच्छी बात है, लगता है वह मेरी सेंट को पहचानता है। अब सब ठीक है। फिर वह बिस्तर से नीचे उतरती है लेकिन चलने की आदत न होने की वजह से तुरंत गिर जाती है। वह हंसते हुए ऐश से कहती है, मैं ठीक हूँ, सब ठीक है ऐश। फिर वह सोचती है, आहिन अभी तक नहीं जगा। वह अब भी गहरी नींद में है। तभी ऐश एक कपड़ा उठाकर विवी के ऊपर डाल देता है। यह देखकर विवी हैरान रह जाती है। वह मन ही मन सोचती है, ऐश, मैं तो तुमसे जितना हो सके दूर रहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तुम तो मेरी मदद कर रहे हो, जबकि मैं अपने एनिमल फॉर्म में भी नहीं हूँ। वह ऐश को गले लगाते हुए मुस्कुराती है, आई लाइक यू ऐश। नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह आहिन की आंखें खुलती है। उसे पिछली रात की बातें याद आती है। वह सोचता है, कल रात उसने मुझे बहुत जोर से मना
मना कर दिया था? क्या मेरे फेरामोन्स उस पर बहुत ज्यादा असर कर रहे हैं? फिर वह मुस्कुराते हुए सोचता है, विवी के फेरामोन्स की वजह से मुझे बहुत दिनों बाद इतनी अच्छी नींद आई है। कितना अच्छा लगा। आखिरी बार मैं इतनी गहरी नींद में कब सोया था। वह अपनी बॉडी स्ट्रेच करता है, फिर अपने बगल में देखता है, लेकिन वहाँ विवी नहीं होती। वह नजर उठाकर देखता है तो विवी ऐश के साथ सो रही होती है। यह देखकर आहिन कहता है, ऐश, क्या तुम विवी को मुझसे छीन रहे हो? क्या तुम्हें विवी पसंद है? ऐश हाँ में सिर हिला देता है। आहिन हल्की मुस्कान के साथ कहता है, मुझे भी वह पसंद है। वह इतनी छोटी है कि उसे हमेशा प्रोटेक्ट करने का मन करता है। और ये कहते कहते आहिन अपना हाथ जैसे ही ब्लैंकेट पर रखता है, उसके हाथ में विवी के सफेद बालों की एक लट आ जाती है। उसे देखकर आहिन बिल्कुल शॉक हो जाता है और मन ही मन सोचता है, ये क्या है। नेक्स्ट सीन में आहिन विवी को जगा रहा होता है और विवी अपने सपनों की दुनिया में आसमान में उड़ रही थी। वो बहुत खुश थी। तभी अचानक उसके सपनों की दुनिया में बिजली कड़कने लगती है। वह सोचती है, क्या अचानक माहौल इतना बदल गया। तभी आहिन उससे कहता है, खा जाऊंगा। विवी को कुछ समझ नहीं आता। वह सोचती है, तुमने क्या कहा? उसे समझ नहीं आ रहा था ये कैसी आवाज थी, वो क्या था। फिर वह कहती है, मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई नहीं दे रही। फिर आहिन की आवाज आती है, विवी, अगर तुम नहीं जगी तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। विवी सोचती है, रुको, तुम्हारा क्या मतलब है? ओ नो। एंड तभी अचानक उसकी आंखें खुल जाती है एंड वह बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है। आहिन स्माइल करते हुए कहता है, तुम फर्श पर क्यों सो रही थी? क्या ऐश ने तुम्हें बिस्तर से नीचे उतार दिया था? विवी सोचती है, नहीं, मैं खुद नीचे गई थी, लेकिन उसे मेरे फेरामोन्स के बारे में कितना पता है। मुझे नहीं लगता उसे पिछली रात की कोई बात याद है। आहिन फिर कहता है, जवाब दो। विवी ऐश की तरफ देखती है एंड उसे सॉरी कहती है और फिर वह अपना सिर हाँ में हिला देती है। आहिन कहता है, सच में? तो फिर ऐश को सजा मिलनी चाहिए। ये सुनकर विवी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज्ड हो जाती है और सोचती है, क्या, रुको, इतनी सी बात के लिए भी सजा मिलेगी? आहिन फिर हाँ में सिर हिलाते हुए कहता है, आज से ऐश एवलिन के कमरे में सोएगा। ये सुनकर विवी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और सोचती है, ये तो बहुत ही ज्यादा कठोर सजा है। एंड वह ऐश की तरफ देखती है जिसने बिल्कुल इनोसेंट सा शक्ल बना रखा था। विवी सोचती है, ऐश, अभी इस तरह नाटक करने का समय नहीं है। एंड वह एवलिन को इमेजिन करती है जो हमेशा विवी से कहता रहता है, मैं तुम्हें प्लेट में खाना बनाकर परोस दूंगा। एंड ये सोचते हुए वो आहिन के हाथ को पकड़ती है और कहती है, आहिन नहीं, लॉर्ड आहिन, प्लीज एक बार दोबारा फिर से सोचिए। एंड तभी उसकी नजर आहिन की बॉडी पर जाती है एंड वह देखकर सोचती है, हे भगवान, सुबह सुबह ये आदमी इतना चमक क्यों रहा है। एंड यह सोचते हुए विवी रेड हो जाती है। वो अगेन सोचती है, इस बीस्ट के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? क्या तुम्हें नहीं पता एक रैबिट भी बीस्ट बन सकती है? वैसे मैं भी तो एक बीस्ट ही हूँ, लेकिन इतना। तभी विवी अपनी नजर फेरती है और अपना मुंह ढक लेती है एंड सोचती है, लेकिन ये कितना स्मग बीस्ट है। आहिन विवी की हरकतें और आईज नोटिस कर लेता है। वह हंसते हुए कहता है, ओह, तो तुम्हें ऐसी चीजें पसंद है। माफ करना, मुझे नहीं पता था। क्या मैं दूसरी तरफ भी उतार दूं? विवी अपने मन में कहती है, नहीं, मैंने कहा नहीं। एंड वह अपनी आईज बंद कर लेती है। आहिन उससे कहता है, अपनी आंखें खोलो विवी। विवी सोचती है, क्या तुम पागल हो? क्या तुम अभी मुझे टेस्ट कर रहे थे? एंड विवी की धड़कनें तेज तेज धड़क रही थी। वह सोचती है, ये शैतान की फुसफुसाहट है, इसके जाल में मत आना विवी लेवियान। तभी फिर कोई आकर कहता है, विवी अपनी आंखें खोलो। विवी जैसे ही अपनी आंखें खोलती है, सामने मुंह खोलकर एवलिन खड़ा होता है। वह कहता है, रैबिट। ये देखकर विवी डर जाती है। फिर वह उसके मुंह पर एक जोरदार किक करती है। सीन शिफ्ट होता है। नेक्स्ट सीन में हमें कुछ लेडीजों को एक साथ बैठे हुए
हुए दिखाया जाता है, जिसमें विवी की मॉम भी शामिल होती है। वो सभी आपस में बात कर रहे थे। इस बार का एनुअल बॉल ग्रेस फैमिली के मैंशन में आयोजित किया गया था। एक अजीब सी अफवाह फैल रही थी। तभी दूसरी पूछती है, सच में? कैसी अफवाह? तभी वो लेडी कहती है, ग्रेस फैमिली का अगला हायर अपने पेट से प्यार करता है। वो तो बॉल में अपने पेट को ही अपना पार्टनर बनाकर लाया था। तभी दूसरी लेडी कहती है, अरे क्या सच में अपने पेट को बॉल रूम में लेकर आया था? तभी वो लेडी कहती है, हाँ। तभी तीसरी लेडी कहती है, हाँ मैंने भी ये सुना था। तभी एक और लेडी कहती है, ये बात मुझे उस पर्सन ने बताई जो उस बॉल में मौजूद था। सुना है उसका स्वभाव बहुत क्रूएल है, लेकिन उसका ये शौक तो और भी अजीब है। तभी कोई पूछता है, क्या उसका पेट भी एक ब्लैक पैंथर है? तभी उनमें से एक लेडी कहती है, नहीं, सुना है वो पेट एक रैबिट है। हाँ, और फैमिली की हेड भी उसे बहुत संभाल कर रखती है। एंड ये सुनते ही विवी के मॉम के हाथ से टी का कप गिर जाता है। तभी एक लेडी पूछती है, ओह मैडम लेवियन, क्या आप ठीक हैं? विवी की मॉम कहती है, जी मैं ठीक हूँ, मेरा हाथ फिसल गया था, माफ कीजिए, मेरा इतना हंगामा करने का कोई इरादा नहीं था। नेक्स्ट सीन में हमें सभी क्लैन के हायर्स की मीटिंग दिखाई जाती है, जिसमें आहिन और लॉर्ड मेनियंस भी शामिल थे। एक आदमी कहता है, ये नई ड्रग जिसके बारे में शक है कि इसकी शुरुआत वुल्फ टेरिटरी से हुई है, अब कई दूसरे इलाके में भी फैल चुकी है, खास तौर पर एंडलस एरिया जो ब्लैक पैंथर लैंड, लोएन क्लैन और वुल्फ क्लैन की सीमा से लगा हुआ है, सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। लॉर्ड मेनियंस आहिन को देखकर सोचते हैं, वह आदमी फिर से पूरे माहौल का मूड खराब कर रहा है। एंड आहिन चुपचाप बस सीरियस टोन में सब कुछ सुन रहा था। वह आदमी फिर कहता है, ये दवा सेफ शिफ्टर्स के फेरामोन को भ्रमित कर देता है। सीमा पर तैनात हमारे गार्ड्स से मिली जानकारी के अनुसार इससे लत लगने जैसे लक्षण पैदा होते हैं और सबसे बुरी स्थिति में ये मौत का कारण भी बन सकता है। तभी लॉर्ड मेनियंस एवलिन की तरफ देखते हैं। एवलिन की एक आंख बिल्कुल सूजी हुई थी, वह बिल्कुल ओपन नहीं हो रही थी। एंड वह उससे पूछता है, तुम्हारी आंख को क्या हुआ? इसे देखकर अच्छा नहीं लग रहा। एवलिन अपनी आंख को टच करता है और कहता है, मुझे एक फाइटर ने पीटा है। लॉर्ड मेनियंस शॉक होकर पूछते हैं, एक फाइटर? एवलिन फिर कहता है, वो तो लगभग अजय मानी जाती है। इन दिनों में मैं उसकी वजह से बहुत परेशान हूँ। लॉर्ड मेनियंस कहते हैं, क्या वह फेमस है? एवलिन कहता है, वह अकेले में रहना पसंद करती है। एंड ये कहते कहते वो लॉर्ड मेनियंस के सेक्रेटरी को धक्का देने लगता है। सेक्रेटरी कहता है, वैसे मिस्टर एवलिन आप क्या कर रहे हैं? एवलिन कहता है, कभी कभी मुझे लगता है कि सीट बदल लेना भी ठीक रहता है। सेक्रेटरी फिर कहता है, हम मीटिंग में हैं, बेवकूफी मत कीजिए, मेरे आर्म्स को टच भी मत कीजिएगा, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। एवलिन कहता है, अरे मिस्टर रेस्टिन, मेरी जान खतरे में है और आप मुझसे इतनी बेरुखी से बात कर रहे हैं। ये सारी बातें एवलिन आहिन को देखकर कह रहा था। वो फिर कहता है, आपने देखा ना क्या हुआ? एवलिन फिर कहता है, आप इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं? मिस्टर रेस्टिन कहते हैं, सर यहाँ से जिंदा निकलने वाले अकेले आप ही होंगे। एवलिन फिर कहता है, ये गलत फहमी है, मैं तो हमेशा बेहतरीन हालात में रहने वाला सेफ शिफ्टर हूँ। मिस्टर रेस्टिन फिर कहते हैं, सच में? बस इसे भूल जाइए और मुझसे दूर रहिए। इधर लॉर्ड मेनियंस आहिन को देखकर सोच रहे, लेकिन आज उसका मूड इतना खराब क्यों है? फिर आहिन भी अपनी सोच में ही डूबा हुआ था। वो कहता है, लॉर्ड मेनियंस बॉल में? ये सुनते ही लॉर्ड मेनियंस शॉक हो जाते हैं। आहिन फिर कहता है, क्या वहाँ कुछ असामान्य हुआ था? आहिन पूछता है, बॉल में क्या हुआ था? लॉर्ड मेनियंस सोचने लगते हैं, वह सच में थोड़ा अजीब था। बिखरे हुए कपड़ों में उसकी पर्पल आईज घबराहट से कांप रही थी और देखते ही देखते वह एक रैबिट में बदल गई। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि ऐसा लग रहा था जैसे वह इस बात को छिपाना चाहती हो कि वह इंसान का रूप भी ले सकती है। मुझे नहीं लगता आहिन जैसा इंसान भी जानता है कि वो रैबिट एक्चुअली कौन है। इस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। फिर मेनियंस कहते हैं,
बहुत अजीब है या शायद नहीं। ये सुनकर आहिन को कुछ समझ नहीं आता। फिर वह हल्का सा हंसते हुए कहता है, खैर एक आलसी लॉयन से मैं और उम्मीद भी क्या कर सकता था। फिर मिनियंस कहते हैं, कम से कम मैं उस ब्लैक पैंथर से तो बेहतर हूँ जो इतना भी नहीं पहचान पाया। आहिन फिर कहता है, तुम बहुत अनोइंग हो, मुझसे बात मत करो लॉर्ड मेनियंस। मेनियंस कहते हैं, पहले तुमने ही मुझे उकसाया था लॉर्ड ग्रेस। एंड इन दोनों की बहस के बीच पूरे मीटिंग रूम में शांति छा जाती है। सब लोग आपस में बात करने लगते हैं, इन दोनों को क्या हो गया है। लगता है आज मीटिंग भी बिना लड़ाई के खत्म नहीं होगी। ये क्या हो रहा है। लोगों की फुसफुसाहट की आवाज आने लगती है। फिर एवलिन मेनियंस के पास जाते हुए कहता है, कृपया अपनी इमेज और इस जगह का ध्यान रखिए। हमारे इलाकों के बीच पहले ही दोस्ताना गठबंधन हो चुका है, फिर भी आप दोनों लगातार झगड़ते रहते हैं। ये बिल्ली और चूहे की लड़ाई नहीं बल्कि एक ऑफिशियल मीटिंग है। वहाँ मौजूद सभी लोग एवलिन को 10 में से 10 मार्क्स देते हुए सोचते हैं। एवलिन से यही उम्मीद थी, हालांकि एक काफी हिम्मत वाला कदम था, लेकिन इस समय यही जरूरी था। वाह एवलिन, तुम सच में बहुत बहादुर हो। तभी आहिन एवलिन से कहता है, एवलिन एंड मिनियंस कहते हैं, बस करो। एवलिन स्माइल करते हुए हाँ कहता है एंड धीरे धीरे पीछे हट जाता है। ये सब देखकर वहाँ मौजूद सारे लोगों के चेहरे पर मायूसी छा जाती है। सीन शिफ्ट होता है। नेक्स्ट सीन में आहिन विवी और एस के पास होता है। एस जमीन पर लेटा हुआ था। आहिन पूछता है, क्या तुम मर गए हो एस। विवी आहिन की बातों को सुनकर सोचती है, एस क्यों मरेगा, वो तो बस फेरामोन्स की वजह से सो गया है। एंड विवी एस के आगे खड़ी हो जाती है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। आहिन कहता है, जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा तुम्हारी और एस की अच्छी बनती है। विवी सोचती है, मैं नहीं चाहती कि आहिन को पता चले कि मैंने एस पर अपने फेरामोन की प्रैक्टिस की है। शायद उसने कुछ नोटिस नहीं किया। आहिन सैड होते हुए कहता है, काश विवी मुझे भी ऐसे ही प्रोटेक्ट करती। एंड विवी ये सुनकर सोचती है, ये दया दिखाने जैसी एक्टिंग क्यों कर रहे हो, ये तो बहुत फनी है। फिर आहिन हंसते हुए कहता है, विवी चलो। विवी पूछती है, कहाँ। फिर आहिन कहता है, एस तुम भी। एंड विवी सोचती है, ऐसा मत कहना कि हम टेम्पल जा रहे हैं। विवी के एक्सप्रेशन को देखकर आहिन कहता है, नहीं हम टेम्पल नहीं जा रहे, इसलिए चिंता मत करो, क्या पता इस बार विवी हमारी कुछ मदद कर दे। एंड विवी सोचती है, मदद और मैं। नेक्स्ट सीन में आहिन एवलिन विवी और एश चारों कहीं जा रहे थे। विवी बैठी हुई थी, वह अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। तभी एवलिन अपना हाथ फैलाते हुए कहता है, रैबिट तुम्हें बाहर निकले हुए काफी समय हो गया है, आओ एवलिन की बाहों में आ जाओ, मैं तुम्हें एक कोजी हग दूंगा। विवी चिढ़ते हुए सोचती है, गेट लॉस्ट एवलिन। एंड एस तुरंत एवलिन के हाथों को अपनी पूंछ से झटक देता है। एवलिन कहता है, आओ एस इतने बेरहम मत बनो, मैं हर रात तुम्हारा ध्यान रखता हूँ, फिर भी तुम मेरे साथ इतना रूखा व्यवहार करती हो। हाँ एक्चुअली एस एक फीमेल ब्लैक पैंथर है। फिर वो कहता है, अब तो मैं अपना सैडनेस भी नहीं छिपा सकता। बेबी चिढ़ते हुए सोचती है, कौन सा दुख, वैसे भी तुम तो ऐसे इंसान हो जो डूबते समय भी बोलना बंद नहीं करोगे। एंड वह ऐश को सहलाने लगती है। एवलिन फिर आहिन से कहता है, वैसे आहिन चाहता है कि ये ट्रिप थोड़ा डेंजरस हो, हम सब भेस बदल कर जाएंगे और यहाँ मौजूद लोगों की संख्या को देखते हुए यह एक गुप्त मिशन होगा। ये सुनकर विवी शॉक्ड हो जाती है, क्या एंडलस, और वो भी भेस बदल कर। आहिन विवी की तरफ देखता है। विवी सोचती है, ये तो बहुत खतरनाक लग रहा है। आहिन विवी को अपने फिंगर से टच करने लगता है। विवी सोचती है, ये ऐसा क्यों कर रहा है। फिर आहिन विवी को रोल करने लगता है। विवी सोचती है, तुम क्या कर रहे हो, मुझे चक्कर आ रहे हैं, रुक जाओ, मैंने कहा बंद करो। एंड वह आहिन के फिंगर को बाइट कर लेती है। आहिन फिर कहता है, अच्छी बात है कि इन दिनों विवी मुझसे अलग नहीं रही, वो लॉयन अब भी मैंशन में घूम रहा है। एंड इन सब के बीच विवी आहिन के फिंगर को अपनी पूरी ताकत के साथ काट रही थी। एवलिन फिर कहता है, मास्टर क्या आप
कल पूरे दिन उस रैबिट को फॉलो नहीं कर रहे थे। ये मामला सच में बहुत ही ज्यादा सीरियस है। विवी एवलिन की बात सुनकर सोचती है, हाँ वह सच में पिछले कुछ दिनों से लगातार मेरा पीछा कर रहा है। एंड वह कुछ सीन को याद करती है जब विवी नीचे प्रैक्टिस कर रही थी। आहिन उसे मैंसन से हेलो करता है और पूछता है, विवी तुम क्या कर रही हो। एंड नेक्स्ट सीन में जब विवी मैडम वैलेंस के साथ थी तब भी आहिन उसके साथ आकर बैठ जाता है और कहता है टी टाइम। फिर आहिन विवी को अपने साथ ले जाता है और कहता है, मैं तुम्हें तुम्हारा नाम लिखना सिखाता हूँ। ये सब याद करते हुए विवी सोचती है, ये ऐसे क्यों लग रहा है जैसे कोई गंभीर और डरावना जानवर एक रैबिट के जादू में पूरी तरह फंस गया हो। क्या तुम ठीक हो? एवलिन सीरियस होते हुए कहता है, वेल शायद हमें नहीं पता हो सकता है कि कोई रैबिट डिजीज हो। यह सुनकर आहिन गुस्से में कहता है, बेवकूफी भरी बातें मत करो। एवलिन हाँ कहकर चुप हो जाता है। फिर वह आहिन को बताने लगता है जो ड्रग्स पूरे एंडुलस एरिया में फैल गए थे वो ज्यादातर बिना परीक्षण किए गए ड्रग्स लगते हैं, क्योंकि उनके अलग अलग लक्षण हैं। इसलिए उनका सैंपल लेकर सही जांच कराना ज्यादा तेज और बेहतर होगा। आहिन फिर पूछता है, लेकिन वह वुल्फ टेरिटरी में क्यों होंगे? एवलिन कहता है, फिलहाल ये सिर्फ एक अनुमान है, इसे साबित करने के लिए कोई पक्का सबूत नहीं है। एवलिन फिर कहता है, लेकिन इतना तय है कि इसका संबंध फेरामोन से है। जब हम वहां जा ही रहे हैं तो क्या किसी ड्रग डिस्ट्रीब्यूटर को पकड़ लेना ज्यादा आसान नहीं होगा? आहिन कहता है, हमें कम से कम एक को तो पकड़ ही लेना चाहिए। ये सब सुनकर विवी सोचती है, क्या तुमने अभी ड्रग्स कहा? तुम लोग इतने खतरनाक चीज की जांच करने जा रहे हो। आहिन कहता है, कौन जाने शायद विवी हमारी मदद कर सके। विवी शॉक्ड होते हुए सोचती है, नो, मेरी जैसी छोटी रैबिट इतने खतरनाक ड्रग्स के मामले में कैसे मदद करेगी? एंड ये कहकर आहिन अपना मुंह फेर लेता है। वो विंडो से बाहर देखने लगता है। विवी चिढ़ते हुए कहती है, बाहर मत देखते रहो, पहले मुझे जवाब दो। आहिन कहता है, ये बहुत ज्यादा है। विवी अपना हाथ हिलाते हुए कहती है, तुम क्या बकवास कर रहे हो? फालतू बातें बंद करो और मुझे जवाब दो। एवलिन कहता है, मुझे तो बिल्कुल थकान महसूस नहीं हो रही। अब जब हम एंडुलस एरिया के काफी करीब पहुंच चुके हैं तो संभव है कि ड्रग्स फैलाने वाला असली अपराधी खुद ही हमारे पास आ जाएगा। यह सुनकर विवी और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। क्या? एवलिन, आखिर तुम्हारा क्या मतलब है? तभी आहिन विवी को पकड़ लेता है। एंड आगे जो लोग कैरेज चला रहे थे वो कहते हैं, लॉर्ड आहिन, हम पर वेयरवुल्फ्स ने हमला किया है। फिर आहिन विवी को एवलिन के हाथ में दे देता है और अपना स्वॉर्ड पकड़ते हुए पूछता है, मैं ये जानता था। वे लोग कितने हैं? वो दोनों पर्सन कहते हैं, मुझे माफ कीजिए, उनका सही नंबर बताना मुश्किल है क्योंकि कुछ लोग छिपे हुए हैं। विवी ये सारी सिचुएशन देखकर सोचती है, ये वुल्फ शिफ्टर्स का अचानक किया गया हमला है। एंड वह आहिन की तरफ देखते हुए सोचती है, आहिन, क्या तुम लड़ने जा रहे हो? एंड नेक्स्ट सीन में वो दोनों आदमी जो गाड़ी चला रहे थे वो दोनों पीछे आकर बैठ जाते हैं। ये सब देखकर विवी को कुछ समझ नहीं आता। वह सोचती है, क्या? लेकिन सब लोग आहिन को बाहर छोड़कर अंदर क्यों आ गए? वह आहिन की तरफ देखती है। तभी कुछ लोग एरोज से आहिन पर अटैक करते हैं, लेकिन वो एरोज नीचे जाकर गिर जाते हैं। आहिन कहता है, एवलिन, जब तक मैं उन सबका काम तमाम न कर दूं तब तक कैरेज का दरवाजा मत खोलना और खिड़की भी नहीं। एवलिन कहता है, जैसा आपका आदेश लॉर्ड आहिन। विवी ये सब देखकर सीरियस होते हुए सोचती है, आहिन, ये बहुत डेंजरस है। आहिन उन सभी एरोज को अपने स्वॉर्ड से दूर कर देता है। फिर वह पीछे विवी को देखकर स्माइल करता है और कहता है, हे विवी, शांत रहो और एवलिन से बहस मत करना। विवी सोचती है, क्या अभी हंसने का समय है? तभी एवलिन कैरेज का गेट बंद कर देता है। एंड वह विवी से कहता है, मिस रैबिट, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है। बोम शोम पाओ और सब खत्म। विवी सोचती है, बोम शोम पाओ का मतलब समझ में आने वाले तरीके से समझाओ एवलिन। तभी वहाँ बैठा एक आदमी कहता है, चाहे वुल्फ शिफ्टर्स का हमला हो या किसी की हत्या की कोशिश, लॉर्ड आहिन के लिए ये आम बात है। अगर वह अपने फेरामोन्स का सही इस्तेमाल
करे तो इन सब से निपटना उनके लिए बहुत आसान है। हम जैसे स्काउट्स के लिए भी लॉर्ड आहिन के साथ रहना कहीं ज्यादा सुरक्षित होता है। उनके फेरामोन्स इतने पावरफुल हैं। अगर हम सीधे ऐसी लड़ाई में उतरे तो हमारे लिए भी उन्हें सहना मुश्किल हो जाएगा। विवी सोचती है पावरफुल फेरामोन्स, तो यही वजह है कि बाकी सब लोग कैरिस के अंदर आ गए। वह आदमी फिर कहता है हम उनकी इस बात के लिए आभारी हैं। उन्होंने हमारी जान की चिंता की। लॉर्ड आहिन सच में बहुत जेनरस पर्सन है। विवी ये सब सुनकर सोचती है तुम लोग बात को कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर नहीं बता रहे। मुझे तो लगता है उन्होंने सिर्फ इसलिए सबको अंदर भेज दिया क्योंकि उन्हें लगा कि अकेले लड़ना ज्यादा आसान होगा। एवलिन फिर विवी से कहता है तो मिस रैबिट तुम्हें बस यहीं रहना है जब तक लड़ाई खत्म नहीं हो जाती। विवी कुछ कहने ही वाली होती है। एवलिन अगर सच में ऐसा है तभी एक एरो आकर विंडो पर लगता है और विंडो टूट जाती है। विवी ये देखकर डर जाती है। वह सोचती है विंडो, तभी वह आहिन की तरफ देखती है और सोचती है नहीं, विंडो टूट गई। आहिन के फेरामोन्स अंदर आ रहे हैं। वह तुरंत अपनी नाक ढक लेती है और कहती है अगर मैंने उसके फेरामोन्स सांस के साथ अंदर ले लिए तो मैं इंसान में बदल जाऊंगी। मैं अभी बिल्कुल भी रूप नहीं बदल सकती। प्लीज मैं यहाँ इंसान नहीं बन सकती। एवलिन विवी को ऐसी कंडीशन में देखकर कहता है मिस रैबिट आप ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है। फिर वह कहता है शायद खिड़की अचानक टूटने से आप डर गई हैं। चिंता मत कीजिए, सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। तभी दूसरी लड़की कहती है सर एवलिन, लॉर्ड आहिन ने हमें खिड़की ना खोलने के लिए कहा था। फिलहाल कर्टेन लगाकर ढक देना ही काफी होगा। एवलिन कहता है तुम सही कह रही हो, लेकिन फिर भी पर्दे पूरी तरह खींच देते हैं ताकि बाहर से कुछ भी दिखाई ना दे। वह लड़की हाँ कहती है। एवलिन फिर कहता है वैसे इतनी मात्रा में फैले फेरामोन्स के बाद भी मुझे नहीं लगता कि हमारे शरीर पर इसका कोई खास असर पड़ेगा। विवी ये सब सुनकर सोचती है लेकिन ये बात सिर्फ तुम लोगों पर लागू होती है। मैं सांस नहीं ले पा रही, जैसे मेरी जान निकल जाएगी। विवी रोने लगती है। वह सोचती है अब मुझसे ये बिल्कुल भी सहन नहीं हो रहा। मेरे फेरामोन्स रिएक्ट करने लगे हैं। मैं इंसान में बदलने वाली हूँ। वह ऐश की तरफ देखती है। वह मन ही मन कहती है नहीं प्लीज। ऐश भी उसी की तरफ देख रही थी। विवी इशारों में ऐश से हेल्प मांगती है। ऐश तुरंत विवी को उठाती है और वहाँ से भाग जाती है। एवलिन ऐश को रोकने की कोशिश करता है। वह ऐश को आवाज लगाता रह जाता है बट ऐश नहीं रुकती। ऐश विवी को लेकर जंगल के अंदर जा रही थी। विवी सोच रही थी मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं, लगता है मुझे वॉमिट होने वाला है। मेरे साथ क्या हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। नेक्स्ट सीन में ऐश विवी को एक बंद पड़े हुए घर के अंदर ले आती है और वो उसे एक जगह रख देती है। विवी सोचती है बहुत दर्द हो रहा है, सांस नहीं ली जा रही। वह चारों तरफ देखती है और सोचती है मैं अभी कहाँ हूँ, क्या ये कोई छोड़ा हुआ घर है। अगर हम कैरिस से बहुत दूर चले गए तो ये खतरनाक होगा। तभी कुछ लोग अंदर आ जाते हैं और कहते हैं क्या ये मॉन्स्टर है, इन लोगों को क्या हो गया है। फिर उनमें से एक विवी को देखकर कहता है एक सेफ शिफ्टर अभी भी जानवर के रूप में है, लेकिन मैं इसके फेरामोन्स महसूस कर सकता हूँ। विवी उन दोनों को देखकर सोचती है लाइट ब्राउन आईज, स्कार्स और खून के धब्बे, ये लोग वुल्फ क्लैन के हैं। ये सोचकर विवी डर जाती है और फिर सोचती है लगता है ये आहिन से बचकर भागे हैं, यहाँ रुकना खतरनाक होगा। ऐश भी एक जानवर है लेकिन वो वुल्फ क्लैन के उस सदस्य का सामना नहीं कर सकता जो अपने फेरामोन्स का इस्तेमाल कर सकता है। वह आदमी फिर कहता है और ये रैबिट अपने शरीर को भी ठीक से संभाल नहीं पा रही। दूसरा आदमी कहता है पहले इन दोनों को मार डालते हैं, अगर इन्होंने शोर मचाया तो परेशानी हो जाएगी। पहला आदमी कहता है ठीक है, लेकिन डैमियन का क्या। दूसरा आदमी कहता है वो मर चुका है, वो क्रेजी बास्टर्ड। डैमियन का हाथ काटते समय भी मुस्कुरा रहा था। वे लोग आहिन के बारे में बात कर रहे थे। फिर वह कहता है चलो इसे
इसे जल्दी खत्म करते हैं। विवी ये सब सुनकर डरते हुए सोचती है मैं क्या करूं, अब हम क्या करें। तभी ऐश विवी को प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ी हो जाती है और उन दोनों वुल्फ क्लैन के लोगों पर अटैक कर देती है। विवी लगातार ऐश को आवाज लगाती रहती है लेकिन वो दोनों ऐश पर हमला करने लगते हैं। विवी कहती है नो ऐश रुक जाओ एंड वो दोनों ऐश को घायल कर देते हैं। विवी डर के मारे सोचती है अगर तुम ऐसे ही लड़ती रही तो मर जाओगी, प्लीज ऐश रुक जाओ। फिर भी ऐश घायल होने के बावजूद भी नहीं रुकती। वह उन दोनों आदमियों पर लगातार हमला करती रहती है। विवी चिल्लाती है स्टॉप एंड उसी समय उसके फेरामोन्स पूरे कमरे में फैल जाते हैं। वह दोनों जैसे ही ऐश पर आखिरी हमला करने वाले होते हैं अचानक उनके शरीर कमजोर पड़ने लगते हैं। तभी ऐश उठकर उन दोनों पर फिर से हमला कर देती है एंड वो दोनों वहीं मर जाते हैं लेकिन ऐश भी वहीं गिर जाती है। विवी जैसे ही ऐश को देखती है वह बहुत ज्यादा कांपने लगती है। वह कहती है ऐश प्लीज अपनी आंखें खोलो। विवी बहुत तेज तेज रोने लगती है। वो बार बार ऐश को बुलाती रहती है। वह ऊपर से नीचे गिर जाती है, उसको चोट लगी थी फिर भी वह कांपते हुए ऐश की तरफ बढ़ती रहती है। वह मन ही मन कहती है क्यों मैं इतनी हेल्पलेस क्यों हूँ, मेरे पास कोई पावर्स क्यों नहीं है, मैं तुम्हारी मदद के लिए कुछ भी नहीं कर सकती ऐश प्लीज। एंड उसी समय वह ह्यूमन में टर्न हो जाती है। वह रोते हुए कहती है ऐश। वह ऐश को हग कर लेती है और बार बार उससे उठने के लिए कहती रहती है ऐश अपनी आंखें खोलो प्लीज ऐश तुम मर नहीं सकती। वह अपने हाथों को देखती है जिस पर बहुत सारा ऐश का ब्लड लगा हुआ था। वह सोचती है क्यों मैं अभी ही मन में क्यों टर्न हुई। विवी तुमने अपने फेरामोन्स का सही से इस्तेमाल करना भी नहीं सीखा तो उसकी प्रैक्टिस क्यों कर रही हो। ऐश अकेली लड़ती रही और मैं उसकी जरा भी मदद नहीं कर पाई और अब देखो क्या हो गया है। एंड वह खुद से कहती है अपने आप को संभालो विवी, अभी टूटने का समय नहीं है। इस वक्त मुझे किसी को ढूंढना होगा जो हमारी मदद कर सके। तभी कोई अंदर आता है। विवी डर जाती है और सोचती है नहीं क्या कोई और वुल्फ शिफ्टर है। तभी आहिन अंदर आता है। वो विवी और ऐश को इस हालत में देखकर शॉक्ड हो जाता है। विवी भी आहिन को देखकर शॉक्ड हो जाती है। वह हकलाते हुए आहिन बोलने की कोशिश करती है लेकिन उसके मुंह से शब्द नहीं निकलते। तभी आहिन विवी को उसके नाम से बुलाता है। आहिन पास्ट के उस सीन को याद करने लगता है जब उसकी पहली मुलाकात विवी से हुई थी। वह सोचता है जब वो बेवकूफ भेड़िए हमारा पीछा कर रहे थे तब भी मैं उसे बस एक नॉर्मल दिन समझ रहा था। उस दिन आहिन ने उन सभी भेड़ियों को मार दिया था। उन सबको मारने के बाद वह सोचता है चाहे वो हाल ही में कितने भी हिंसक और लापरवाह क्यों ना हो गए हो, इस बार उनका व्यवहार पहले से कहीं ज्यादा उग्र था। फिर उसे एवलिन की बातें याद आती है। एवलिन हंसते हुए कहता है ऑनरेबल लॉर्ड आहिन आप सुरक्षित लौटिएगा, मैं अभी किसी सुरक्षित जगह पर चला जाता हूँ। एंड ये कहकर एवलिन लड़ने के बजाय वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। ये सब याद करते हुए आहिन स्माइल करता है और सोचता है एक सेफ शिफ्टर होकर युद्ध के मैदान से भाग रहे हो, अगली बार तुम्हें सीधे वुल्फ क्लैन के बीच फेंक दूंगा। तभी उसे किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। दो आदमी आपस में बात कर रहे थे। हे क्या हम ब्लैक पैंथर टेरिटरी के अंदर कुछ ज्यादा ही नहीं आ गए। दूसरा कहता है हमें इसे जंगल के और अंदर छोड़ देना चाहिए ताकि किसी को कोई शक ना हो। हमें साफ ऑर्डर्स मिला है कि इसकी मौत ब्लैक पैंथर्स के हाथों हुई दिखाई देनी चाहिए। ये सब सुनकर आहिन सोचता है तुम लोगों ने बॉर्डर इतनी लापरवाही से पार की है, लगता है तुम ब्लैक पैंथर्स के हाथों चीर फाड़ कर मारे जाना चाहते हो। एंड वह अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए कहता है तो फिर मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर देता हूँ। वो दोनों आदमी कुछ समझ पाते उससे पहले ही आहिन उन्हें मार देता है। फिर वह कहता है वेल ये कौन निकला। जैसे ही उसकी नजर उस टोकरी पर पड़ती है वह सोचने लगता है इसके अंदर क्या है। फिर जैसे ही वह टोकरी के ऊपर का कपड़ा हटाता है उसके अंदर एक छोटी सी रैबिट कांप रही होती है। यह देखकर आहिन उस समय बहुत ही ज्यादा
शॉक्ड हो जाता है। वह कहता है ये एक रैबिट है। फिर वह ऐश से कहता है ऐश दूर जाओ। ऐश वहाँ से चली जाती है। आयन उसे गौर से देखता है और सोचता है क्या ये मर गई, शायद अभी जिंदा है। जैसे ही विवी अपनी आंखें खोलती है वह जोर जोर से रोने लगती है। उसी समय आयन मुस्कुराते हुए कहता है चलो और रो। फिर वह मन ही मन सोचता है ये काफी मजेदार लग रही है, फिलहाल इसे बचा ही लेता हूँ। फिर आयन उस समय को याद करता है जब ऐश विवी को लेकर भाग गई थी। आयन ने भी उसे देख लिया था। फिर वह एवलिन को बुलाता है और सोचता है लड़ाई के बीच में वो लोग भाग क्यों रहे हैं। तभी एवलिन उसके पास आकर कहता है मुसीबत हो गई है। ऐश अचानक रैबिट को उठाकर भाग गई। आयन पूछता है ऐश ऐसा क्यों करेगी। एवलिन कहता है एक एरो आकर विंडो तोड़ गया, शायद ऐश डर गई होगी, लेकिन उसके भागने की असली वजह मुझे भी नहीं पता। अभी हम उसका पीछा कर रहे हैं। जैसे ही आयन सुनता है कि विंडो टूट गई है वह तुरंत कहता है एवलिन बाकी घात लगाकर बैठे दुश्मनों का तुम सामना करोगे, मैं ऐश का पीछा करता हूँ। ये सुनकर एवलिन शॉक्ड हो जाता है और कहता है लेकिन मैं तो अकेला हूँ जो लड़ भी नहीं सकता। आयन एवलिन को उन सबके बीच अकेला छोड़कर वहाँ से चला जाता है और बाकी दोनों लोग तो पहले ही ऐश के पीछे जा चुके थे। एवलिन उसे आवाज लगाता रह जाता है लॉर्ड आयन प्लीज रुक जाइए। आयन दौड़ते हुए विवी के पास जा रहा था। दौड़ते हुए उसे उन लोगों की बातें याद आने लगती है। वो रैबिट एक सेफ शिफ्टर है, वो पहले ही 18 की हो चुकी है। आयन सोचता है इतने शक्तिशाली फेरामोन्स वाला कोई रैबिट सेफ शिफ्टर ना हो, ये इम्पॉसिबल है। अब तक बेबी ने 4 बार अजीब व्यवहार किया है। पहली बार मुझे उसके शरीर पर उस लॉयन की गंध बिल्कुल पसंद नहीं आई, इसलिए मैंने उसे अपने फेरामोन्स से ढक दिया। कुछ ही देर बाद वह अपनी सारी ताकत खोकर सो गई, लेकिन आखिर में मैं भी सो गया। दूसरी बार बॉल वाले दिन बेबी एक फॉक्स सेफ शिफ्टर के फेरामोन्स के संपर्क में आई और बॉलरूम से गायब हो गई। जब मैंने उसे दोबारा ढूंढा वो मिनियंस के साथ थी, जिससे मैं बेहद नफरत करता हूँ, और उसने उसे बेहोश कर दिया था। तीसरी बार जिस दिन मैंने उसके फेरामोन्स छिपाने के लिए उसकी गर्दन पर बाइट किया था। विवी के फेरामोन्स की वजह से मुझे बहुत गहरी और कंफर्टेबल नींद आई, लेकिन जब मैं जागा तो बिस्तर पर किसी के बाल पड़े हुए थे। और चौथी बार यानी अभी, इन चारों घटनाओं में एक बात कॉमन है। ये सब तब हुआ जब विवी ने किसी और के फेरामोन्स अपने अंदर लिए एंड वह उस घर के बाहर पहुंच जाता है। वह सोचता है ब्लड की स्मेल। वह तुरंत दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है एंड प्रेजेंट में जैसे ही वह उस लड़की को देखता है वह सोचता है एक लड़की, पर्पल आईज, व्हाइट हेयर और मेरे फेरामोन्स की खुशबू से कवर्ड। आयन धीरे से कहता है विवी, और मन ही मन सोचता है ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं तुम्हें पहचान ना पाऊं। विवी जैसे ही आयन के मुंह से अपना नाम सुनती है वह खुद भी शॉक्ड हो जाती है। वह सोचती है आयन। फिर वह ऐश को देखकर कहती है ये भगवान ऐश। वो घबराकर सोचती है मैं क्या करूं, उसका खून रुक ही नहीं रहा। तभी आयन कहता है हटो मुझे देखने दो, एंड वह विवी को अपने कोट से कवर कर देता है। फिर ऐश की चोट पर हाथ रखते हुए कहता है उसकी चोटें मेरी सोच से भी ज्यादा सीरियस है, वो डॉक्टर तक पहुंचने से पहले ही मर सकती है। विवी रोते हुए कहती है ऐसा नहीं हो सकता, एंड वह सोचती है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरी जान बचाते बचाते तुम खुद मर जाओगी, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। वह रोते हुए कहती है प्लीज ऐश, प्लीज मत मरो। तभी विवी के अंदर से उसके फेरामोन्स निकलने लगते हैं जो पूरे रूम में फैल जाते हैं। विवी रोते हुए कहती है नहीं ऐश प्लीज। तभी आयन कहता है 1 मिनट रुको विवी। विवी कहती है नहीं मुझे छोड़ दो, ऐश मेरी जान बचाने की कोशिश कर रही थी। आयन फिर विवी के पास आते हुए कहता है विवी मेरी बात सुनो, एंड वह विवी के आंसू को साफ करता है। विवी धीरे से कहती है हाँ। फिर आयन कहता है इधर देखो, ऐश को ध्यान से देखो, उसके घाव गायब हो रहे हैं। विवी गौर से देखकर कहती है हाँ सच में ऐसा है, एंड वह सोचती
सोचती है ये आहिन के फेरामोन्स की वजह से हो रहा है, लेकिन वह जाग क्यों नहीं रही, उसे क्या हुआ। फिर वह कहती है क्या वह सो रही है। वह ऐस को हल्के से टच करते हुए कहती है हे ऐस, क्या तुम सो रही हो। फिर वह राहत की सांस लेते हुए हंसती है और कहती है ओह थैंक गॉड, मैं बहुत खुश हूँ। एंड सोचती है लेकिन कैसे, उसके घाव सचमुच गायब हो गए, क्या ये पॉसिबल है। ये आहिन की एबिलिटी है। हाँ। एंड वह खुश होकर कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलती है कि उसकी नजर आहिन पर पड़ती है। आहिन गुस्से में बैठा हुआ था। विवी तुरंत चुप हो जाती है। तभी आहिन गुस्से में पूछता है तुम कौन हो। ये सुनकर विवी और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। क्या। आहिन फिर कहता है मैंने पूछा तुम कौन हो। विवी सोचती है तुम्हारा क्या मतलब है, तुमने तो अभी मुझे विवी कहकर बुलाया था। एंड वह आहिन को इतने गुस्से में देखकर और भी ज्यादा घबरा जाती है। वह हकलाते हुए कहती है मैं ही विवी हूँ। ये सुनकर आहिन कुछ पल के लिए शॉक्ड रह जाता है। फिर वह अचानक जोर जोर से हंसने लगता है। विवी सोचती है क्या। एंड वह चिढ़ जाती है। वह फिर सोचती है तुम आखिर करना क्या चाहते हो। तभी आहिन अपना हाथ बढ़ाता है और विवी को अपनी गोद में बिठा लेता है। फिर मुस्कुराते हुए कहता है विवी, क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हें मुझे बहुत सी बातें बतानी है। एंड इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। तो जब तक मैं नेक्स्ट एपिसोड लेकर के नहीं आती तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।